हेलो बच्चों, तो आज हम लाए हैं बायो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिप्रोडक्टर से कंसर्न्ड है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। जो मनुष्य होते हैं उनमें क्या होता है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि पराग कोश में होते हैं, यानी पराग कोश में क्या होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पराग कोश जो है उनमें पराग कणें पाई जाती हैं। जो पराग कोश होता है उसमें पराग कणें पाई जाती हैं जो कि परागण के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है, पुदीने, हल्दी और अदरक, इन तीनों में तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे में, यानी सभी में। क्वेश्चन नंबर 4 कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो अंडाशय होता है वो फल में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि फूल में नर जननांग होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो पुंकेसर होता है वो नर जननांग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 एक लिंगी पादप का उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पपीता होता है वो एक लिंगी होता है। उसमें क्या होता है, पपीता का जो पेड़ होता है जो नॉर्मली हमारे यहाँ पाया जाता है, उसमें जो नर पपीता होता है यानी जो मेल पपीता होता है उसमें केवल फ्लावर आते हैं, उसमें फल नहीं आते। लेकिन जो मादा यानी फीमेल होती है उसमें फल लगे रहते हैं। इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। इसलिए पपीते को हम एक लिंगी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कवक होता है, इष्ट जो है वो कवक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 9 पौधे के मादा युग्मक को क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजांड। पौधे के मादा युग्मक को जो है हम बीजांड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि उभयलिंगी जंतु कौन है। उभयलिंगी जंतु कौन है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा जो होता है उसे उभयलिंगी कहते हैं। घोड़े में, हाथी में और मछली में क्या होता है, मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। लेकिन हाइड्रा में मेल और फीमेल एक ही में पाया जाता है, इस कारण उसे हम उभयलिंगी जंतु बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि उभयलिंगी जंतु जो है मछली उभयलिंगी जंतु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो स्त्री केसर है वो पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। क्वेश्चन नंबर 13 कि इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कवक। कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव जो है वो इष्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 उभयलिंगी जीव है, यानी इन सभी में उभयलिंगी कौन सा जीव है। यानी केचुआ जो है वो उभयलिंगी होता है, उसमें मेल और फीमेल जो है एक ही में पाया जाता है, एक ही बॉडी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कि अड़हुल किस प्रकार का फूल है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विलिंगी। उसमें क्या होता है, उसमें मेल और फीमेल पार्ट जो है एक ही में पाया जाता है, यानी उसमें परागकण और परागनलिका जो है यानी कि बीजांड, ओवरी सब एक ही में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि फूल में नर प्रजननांग होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुंकेसर। जो फूल फ्लावर कोई भी होता है उसमें क्या होता है, नर वाला भाग को हम पुंकेसर और मादा वाले भाग को हम स्त्री केसर बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए केचुआ। केचुआ क्या होता है? उभयलिंगी होता है। उसमें मेल और फीमेल जो होता है एक ही बॉडी पार्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि निषेचन। नर और मादा युग्मक जब संलयन करते हैं तो उस क्रिया को हम निषेचन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23। जब मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, यदि हम उसको जोड़ी में करेंगे तो 23 होंगे, क्योंकि एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होंगे। पराग कोश में पाया जाता है, यानी पराग कोश में क्या पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पराग कोश में क्या पाए जाएंगे? पराग कोश है तो इसमें परागकण पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की अंडाणु किसमें निषेचित होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गर्भाशय में। जो अंडाणु होते हैं वो गर्भाशय में निषेचित होते हैं। क्या होता है? ये हो गया हमारा गर्भाशय का स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है? उसमें जो मेल के जो स्पर्म जाएंगे वो यहाँ से जो एक निकलेंगे उसको निषेचित करते हैं। तो एक भाग क्या होता है? गर्भाशय होता है। तो अंडाणु किसमें निषेचित होंगे? गर्भाशय में ही होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन। ये सभी जो हैं अलैंगिक जनन की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुड़हल। क्वेश्चन नंबर 24, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या होता है? अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी एक जो है फीमेल यानी कि मादा में पाया जाता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है वह नर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, फूल का सबसे बाहरी भाग है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंकुड़ियाँ। अंकुड़ियाँ जो है वो फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। आज हम अपने से अच्छा बने ना ही बन पाओ, क्या बताएं।